जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ से आपका मन को शुद्धता तथा आंतरिक शांति मिले और जीवन की यात्रा में आने वाली हर बाधा को पार करने की शक्ति मिले, यही हमारी शुभकामना है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा की 15वीं चौपाई पर विचार करते हुए इस चौपाई को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। 15वीं चौपाई है, जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। इसका सरल अर्थ है कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज, धन के अधिपति कुबेर और दिशाओं के रक्षक दिक्पाल, ये सभी हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। फिर भला एक सामान्य कवि या विद्वान उनकी अतुलनीय महिमा का पूर्ण रूप से कैसे वर्णन कर सकता है। यह चौपाई हनुमान जी की असीम अवर्णनीय महानता को दर्शाती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल पर्वत शिखर है जो बादलों से भी ऊंचा है, जिसकी भव्यता और विस्तार को कोई माप नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी का व्यक्तित्व इतना विशाल और उनके गुण इतने गहरे हैं कि स्वयं देवता और विद्वान भी उनके पूर्ण स्वरूप का गुणगान करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। यमराज मृत्यु के स्वामी हैं, कुबेर धन के संरक्षक हैं, दिक्पाल दिशाओं के नियंता हैं और कवि कोविद ज्ञान व वाणी के धनी हैं। इन सभी के अपने अपने क्षेत्र में प्रभुत्व और ज्ञान है, किंतु हनुमान जी की दिव्यता इन सभी सीमाओं से परे है। उनकी महानता किसी पद या शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उनके भीतर समाये ज्ञान, उनकी विनम्रता और भगवान श्री राम के प्रति उनके अनवरत निस्वार्थ समर्पण में निहित है। हनुमान जी स्वयं ज्ञान के सागर हैं, सभी सद्गुणों के निदान हैं और अत्यंत चतुर हैं। यह दर्शाता है कि उनका ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें व्यवहारिकता और दूसरों के हृदय को छूने की क्षमता भी थी। वे अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की सेवा के लिए करते थे, कभी स्वयं को महिमा मंडित करने के लिए नहीं। यही उनकी अप्रतिम महानता का रहस्य है। यहाँ मुझे एक कहानी याद आती है। जब सीता माता की खोज के बाद हनुमान जी भगवान राम के पास लौटे तो उन्होंने अपनी किसी भी उपलब्धि का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह सब तो भगवान राम की कृपा से ही संभव हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जब भगवान राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भरत के समान प्रिय भाई कहा, तो हनुमान जी ने कभी उस प्रशंसा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका एक ही भाव था, मैं राम का दास हूँ। यह भाव उनकी गहन विनम्रता को दर्शाता है, जो उन्हें किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक उपलब्धि से बड़ा बनाता है। उनका व्यक्तित्व उस निर्मल झरने के समान है जो पर्वतों से बहता है, सभी को जीवन देता है, पर कभी अपने अस्तित्व का अभिमान नहीं करता, अंततः सागर में विलीन हो जाता है। आइए हम भी इस चौपाई के माध्यम से हनुमान जी के इस पावन गुण को अपने भीतर धारण करें। उनकी महानता केवल उनकी शक्तियों में नहीं, बल्कि उनके निष्काम सेवा भाव और अहंकार